अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं एक बहुत ही आम मसले पर, फल और ब्लड शुगर। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि भाई फल खाएं या ना खाएं, कहीं शुगर ना बढ़ जाए। तो आज इसी उलझन को दूर करेंगे और आपको देंगे एक बिल्कुल साफ सीधी सी सेफ लिस्ट। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फल हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, खास तौर पर जब ब्लड शुगर का मामला हो। एक तरफ कहा जाता है कि इनमें कुदरती मिठास है तो परहेज करें, दूसरी तरफ ये तो कुदरती हैं, भला इनसे क्या नुकसान। तो सच्चाई है क्या, आइए मिलकर पता लगाते हैं। आज के सफर में हम क्या क्या जानेंगे। पहले तो इस कंफ्यूजन को समझेंगे, फिर वो खुफिया फॉर्मूला देखेंगे जिसे GI और GL कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो 9 बेहतरीन फल, फिर कुछ गोल्डन रूल्स, और आखिर में आप खुद अपने लिए बेहतरीन सेहतमंद इंतखाब करने के काबिल होंगे। ठीक है, तो आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। अगर फलों के बारे में सही फैसला करना है तो बस 2 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक है ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी GI और दूसरा है ग्लाइसीमिक लोड यानी GL। तो ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स है क्या भला? बहुत आसान है। समझे कि ये किसी भी खाने का स्पीडोमीटर है। ये बताता है कि कोई चीज़ खाने के बाद आपके खून में शुगर कितनी तेज़ी से बढ़ाएगी। जिन चीज़ों का GI कम होता है ना, वो समझे सुस्त रफ्तार गाड़ी हैं। शुगर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है और आपको अचानक शुगर स्पाइक से बचाती हैं। अब आती है असल दिलचस्प चीज, ग्लाइसेमिक लोड। ये सिर्फ रफ्तार नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि आप खा कितना रहे हैं, यानी पोर्शन साइज। कम GL का मतलब ये है कि एक आम सर्विंग खाने से आपके ब्लड शुगर पर जो कुल असर पड़ेगा वो बहुत कम होगा। तो महफूज इंतखाब के लिए हमें इन दोनों को देखना है। तो अब जबकि हम GI और GL के एक्सपर्ट बन गए हैं, चलें इन 9 बेहतरीन फलों की लिस्ट देखते हैं जिनका GI और GL दोनों ही कम है और जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए एक ज़बरदस्त इंतखाब हैं। और हमारी लिस्ट में सबसे पहले है आलू बुखारा। ज़रा इसके नंबर्स तो देखिए, GI सिर्फ 39 और GL सिर्फ 5। ये बहुत ही कम है। इसका मतलब सीधा सा है कि ये ब्लड शुगर पर बहुत ही नरमी से असर करता है। और ये सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करता, बल्कि जिगर और इंसुलिन की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे है नाशपाती, जिसका ग्लाइसेमिक लोड तो सिर्फ 4 है। कितना जबरदस्त! इसमें जो फाइबर है ना, वो हाजमे और ब्लड शुगर दोनों के लिए लाजवाब है। और हाँ, एक बहुत अहम बात, इसका छिलका, ज्यादातर फाइबर तो इसी में होता है, इसे कभी भी फेंकना नहीं है। सेब, ये भी एक बेहतरीन चॉइस है। इसके छिलके में एक खास किस्म का फाइबर होता है जिसे पेक्टिन कहते हैं। ये ना सिर्फ शुगर को जज्ब होने की रफ्तार को आहिस्ता करता है, बल्कि बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को भी कम करने में मदद देता है, जो शुगर के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। माल्टे भी सेफ लिस्ट का हिस्सा हैं। इनका GI और GL दोनों ही कम हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनको खाने का एक बहुत ही अहम उसूल है जिस पर हम अभी बात करेंगे। ये बात बहुत बहुत अहम है। जब भी फल का जूस निकाला जाता है ना, तो उसका सारा फाइबर खत्म हो जाता है और फाइबर के बगैर वो सारी शुगर एकदम से खून में जाती है और सीधा आपके लबलबे यानी पेनक्रियास पर बहुत ज़्यादा बोझ डालती है। इसलिए हमेशा हमेशा पूरा फल खाएं। कीवी छोटा सा है मगर फायदों का पावर हाउस है। विटामिन से भरा हुआ है और ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये बहुत अहम है क्योंकि अक्सर टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ हाई ब्लड प्रेशर का मसला भी जुड़ा होता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरीज की, और यहां एक हैरानकुन चीज है, इसका ग्लाइसीमिक लोड। यकीन करें ये सिर्फ 3 है। ये हमारी पूरी लिस्ट में सबसे कम में से एक है। इसका मतलब है कि ब्लड शुगर पर इसका असर तकरीबन ना होने के बराबर है। और इसका जो गहरा लाल रंग है ना, वो एंथोसियानिन की वजह से है, जो दिल, आंखों और गुर्दों की हिफाजत करता है। अमरूद, ये तो इस कहानी का असली सुपर हीरो है। इसका GI और GL दोनों ही गैर मामूली हद तक कम है। ये फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना है। सच पूछें तो ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन और महफूज ऑप्शंस में से एक है। आड़ू, भले ही ये जायके में मीठा हो, लेकिन इसका ग्लाइसीमिक लोड सिर्फ 4 है। ये इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाता है, जिसका मतलब है कि आपका जिस्म इंसुलिन को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। तो ये एक बहुत ही महफूज और सेहत बख्श ऑप्शन है। और हमारी लिस्ट का आखिरी फल है ताज़ा चेरीज़। इनका GI बहुत कम है और इनमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जिस्म की अंदरूनी सोजिश को कम करते हैं, जो खून की नालियों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम वार्निंग है। ये नुक्ता भी बहुत अहम है। बाजार में जो डब्बे वाली चमकदार शरबत में डूबी हुई चेरीज़ मिलती है ना, उनसे हर हाल में बचना है।
इनमें बहुत ज्यादा चीनी होती है। जो फायदे की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ ताज़ा कुदरती चेरीज से ही मिलते हैं। तो हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलें अब इस सारी मालूमात को कुछ आसान, याद रखने वाले गोल्डन रूल्स में समेटते हैं ताकि फलों को महफूज तरीके से एंजॉय किया जा सके। बस ये 4 उसूल याद रखें। नंबर 1, फल पूरा खाएं, जूस नहीं। नंबर 2, जब भी मुमकिन हो छिलके समेत खाएं। नंबर 3, पोर्शन साइज का ख्याल रखें। और नंबर 4, शुगर के जज्ब को और भी सुस्त करने के लिए इसे किसी प्रोटीन जैसे कि बादाम या दही के साथ मिलाकर खाएं। तो अब आपके पास वो सारी मालूमात हैं जिसकी आपको जरूरत है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ताकत आपके अपने हाथ में है कि आप अपने लिए एक सोचा समझा और सेहतमंद इंतखाब करें। तो सवाल ये है कि इस सारी मालूमात के बाद आज अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मज़ेदार और महफूज फल अपने डाइट में शामिल किया जा रहा है? फैसला आपका है।